तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। बोले, माँ माँ तो बहुत सारे हीरे मोती भरे हुए हैं। नमस्कार, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़ें। कहानी को बीच में अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान भी रुष्ट होते हैं और कहानी को पूरा सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, कि इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। जोगे की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुला लिया और अपनी शान मान दिखाई। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाना खाने आए तो क्या देखा, वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए और वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर आज्ञारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। उनके माता पिता का श्राद्ध था, जोगे और भोगे का। उस दिन उनके पितर आए थे तो ये सारी जब घटना हुई, शाम को वो सब इकट्ठे हुए, सारे पितर देवता, और उन सब ने आपस में बात की कि अगर भोगे के यहाँ भोगे अमीर होता या भोगे के यहाँ ऐसा होता, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। बोले, माँ माँ तो बहुत सारे हीरे मोती भरे हुए हैं। उस हीरे जवाहरातों से भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध बनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही रहा। तो मित्रों, कहानी कहने का मतलब ये है कि हमें साल में जब एक बार अपने पूर्वजों को याद करने का या उनके लिए दान पुण्य करने का या कुछ कर्म करने का मौका मिलता है तो हमें ये नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उन पितरों के आशीर्वाद से ही आज हम इस धरती पर हैं, उनके ही अंश हैं हम सब। और अगर हम उनके लिए थोड़ा सा अगर कुछ कर भी पाते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमेशा हमारी तरक्की होती है, हमेशा हम उन्नति करते हैं, कभी हमारा कोई बुरा नहीं कर पाता। जय पितृ।